के उदय के इस सत्र में हम विभिन्न कांग्रेस अधिवेशनों को सिलसिलेवार तरीके से आरंभ कर रहे हैं और प्रयास करेंगे हर कांग्रेस अधिवेशन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने मैं हाईलाइट करते हुए रख सकूं। बिना वक्त गवाए सीधा मैं किंशुक शर्मा आप लोगों का स्वागत करते हुए प्रथम कांग्रेस अधिवेशन, यद्यपि हम उस पर काफी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने लूंगा। यदि मैं प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की बात करूं, फर्स्ट प्रथम कांग्रेस अधिवेशन, आप लोग जानते हैं कुल 9 प्रस्ताव इसके अंदर पारित हुए थे। ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, और इसको आप फाउंडेशन डे ऑफ कांग्रेस भी कह सकते हैं। ठीक है साहब, फाउंडेशन डे ऑफ कांग्रेस। एक बात, और इसके इस समय जो फाउंडर थे वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि एवो ह्यूम, जिस पर इस व्यक्ति पर विलियम वेडनबर्न, याद रखना विलियम वेडनबर्न। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात और बतला दूं, ये कांग्रेस का द्वितीय ब्रिटिश अध्यक्ष था। कांग्रेस का सेकंड ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन सज्जन थे? विलियम वेडनबर्न। अब विलियम वेडनबर्न के बारे में कुछ बातें बतला दूं। ये वो व्यक्ति है जिसने अपनी पुस्तक, क्योंकि इसने एलन ऑक्टेन ह्यूम पर की ऑटोबायोग्राफी जीवनी लिखी है, और उस बुक का नाम क्या है, ये क्लियर बात कर दूं मैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एओ ह्यूम। क्लियर है, लिखी गई है विलियम वेडनबर्न के द्वारा। और इस पुस्तक का जो नाम आता है हमारे सामने, वो आता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, and this book was published in 1913. इस बुक में विलियम वेडनबर्न बहुत स्पष्ट तौर पर अपना मत प्रस्तुत करता है कि कांग्रेस की स्थापना, याद रखना इस बात को, कांग्रेस की स्थापना ह्यूम के दिमाग की उपज थी। ये विलियम वेडनबर्न लिख रहा है। तो जो कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो सेफ्टी वॉल्व, थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं, वो किसी भी सूरत में गलत नहीं है। तो फाउंडेशन, जो फाउंडर है हमारे सामने ये आ गया। अब प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए, मतलब संस्थापक एक अंग्रेज है, और जो प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए वो WC बनर्जी है। कहने को WC बनर्जी हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण है, बट नॉट। ये आप ध्यान रखना, प्रथम ईसाई अध्यक्ष, यानी कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष ही ईसाई बनाया गया। 2 बार व्योमेश चंद्र बनर्जी को, WC बनर्जी को, इस बात को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना होगा कि 2 बार इन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। क्लियर है बात बहुत अच्छे से। अब अध्यक्ष WC बनर्जी यहाँ पे चुन लिए गए। आप लोग जानते हैं कि जो कुल उपस्थित प्रतिनिधि थे इस प्रथम
सम्मेलन में, कांग्रेस का जो स्थापना सम्मेलन था, तो कुल उपस्थित प्रतिनिधि थे 72। इस संदर्भ में भी आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, सदस्यों की उपस्थिति की संख्या के आधार पर, सदस्यों की उपस्थिति की संख्या के आधार पर कांग्रेस का सबसे छोटा, कांग्रेस का सबसे छोटा सम्मेलन ये प्रथम सम्मेलन था। एक महत्वपूर्ण बात ये होगी। दूसरी बात, जो कांग्रेस का जो यहां पर आपको मूल नाम नजर आता है, इस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वो कांग्रेस के नाम पे नहीं हुआ था। जो मूल नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इस बात को भी हमें समझना होगा। भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन। और आप लोगों को मालूम है कि ये पहला भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला सम्मेलन पूना में प्रस्तावित था, लेकिन प्लेग के चलते ये सम्मेलन फिर बॉम्बे शिफ्ट किया गया था। कुल 9 प्रस्ताव पहले सम्मेलन में। अब होता क्या है कि इसी सम्मेलन में, यानी कि प्रथम सम्मेलन में ही दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर, दादा भाई नौरोजी आप लोग जानते हैं, कई सारे नाम है, मिस्टर नैरो मेजोरिटी, द प्रोमिसेस ऑफ इंडिया, ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल मॉडर्न नेशनलिज्म, एंड ब्लैक मैन, द प्रोमिसेस ऑफ इंडिया, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। बहुत सारे इनके पहचान के मतलब नाम है। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम चेंज करके किया गया, याद रखना, कांग्रेस। और इस प्रथम सम्मेलन में कुल प्रस्तावित प्रस्ताव, कुल पारित प्रस्ताव मतलब वो थे 9। हम विस्तार से इन 9 प्रस्तावों को पहले देख चुके हैं। जैसे दूसरा प्रस्ताव इंडियन काउंसिल को, भारत परिषद को समाप्त करने के संदर्भ में था। चौथा प्रस्ताव था कि आईसीएस परीक्षा का आयोजन लंदन के साथ साथ भारत में भी करवाया जाए और इसकी उम्र बढ़ाई जाए। ये 4th रेजोल्यूशन था। द 7th रेजोल्यूशन वाज रिगार्डिंग अपर बर्मा। अपर बर्मा का जो मर्ज किया गया भारत के अंदर, उसका विरोध किया गया था। और ये जो पहला जो सम्मेलन था, ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में आयोजित हुआ था। लिखने की जरूरत नहीं, बार बार बात आ चुकी है। एंड सेकंड कॉन्फ्रेंस, दूसरा जो सम्मेलन था कांग्रेस का, अब नाम चेंज हो गया कांग्रेस, ये कलकत्ता में हुआ और यहाँ पे प्रथम पारसी अध्यक्ष बनाए गए। जो तीसरा सम्मेलन हुआ मद्रास में, उसे प्रथम अध्यक्ष मुस्लिम बनाए गए। ये कांग्रेस की आप नोटिस करना कि जिसको आप कहते हैं डिवाइड एंड रूल। तो जो द्वितीय सम्मेलन था वो 28 दिसंबर 1886 को कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। यहाँ कवि हेमचंद्र के द्वारा एक राष्ट्रीय गीत का यहाँ पर गायन किया गया था। दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट पर्शियन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। एक बंगाल के प्रसिद्ध जमींदार थे बाबू जय किशन मुखर्जी। उन्होंने दादा भाई नौरोजी का नाम का प्रस्ताव दिया था कि भाई इनको प्रेसिडेंट बनाया जाए। क्योंकि इस अधिवेशन का आयोजन कलकत्ता में हुआ एंड कलकत्ता वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द लोकल रेजिडेंट ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन। So Lord Dufferin invited to participated representatives of across the India for a garden tea party. ठीक है, आइएगा देखते हैं द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन। याद रखना, द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1886 को। कहां पर हुआ? कलकत्ता में। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? दादा भाई
नौरोजी के द्वारा ये बने अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी। एंड दादा भाई नौरोजी द फर्स्ट पर्शियन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। याद रखना, ये पहले पारसी कांग्रेस अध्यक्ष थे और इनके नाम का प्रस्ताव कि दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना है, बंगाल के प्रसिद्ध जमींदार बाबू जय किशन मुखर्जी के द्वारा किया गया। बाबू जय किशन मुखर्जी के द्वारा इनके नाम का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया। अब यहाँ जो गतिविधियां हुई, वो पहली गतिविधि क्या हुई? कवि हेमचंद्र के द्वारा, याद रखना, कवि हेमचंद्र द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत गाया गया, द्वारा रचित एक राष्ट्रीय गीत यहां पर गाया गया। एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन का जो शासन काल है वो है 1884 से लेकर 1888। तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा यहां पर कांग्रेस प्रतिनिधियों को जो उपस्थित हुए इस सम्मेलन में, कांग्रेस प्रतिनिधियों को गार्डन टी पार्टी ऑफर की गई। So Governor General Lord Dufferin offered Garden Tea Party to present Congress representatives को दी गई। ये था द्वितीय कांग्रेस सम्मेलन जो दादा भाई नौरोजी फर्स्ट पर्शियन प्रेसिडेंट के नेतृत्व में हुआ है। थर्ड, जो तीसरा कांग्रेस सम्मेलन था 28 दिसंबर 1887 को मद्रास में, जहां पर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब यहां पर निर्वाचित हुए। पहली बार एक समिति, विषय निर्धारण समिति, सब्जेक्ट्स कमेटी का यहां पर गठन हुआ कि क्या विषय प्रस्तावित किए जाने हैं, उसको ये समिति सेलेक्ट करेगी। काफी विशाल संख्या में मद्रास के अंदर, क्योंकि पूरे भारत भर से प्रतिनिधि आए, अतः उनके आवास के लिए, रहने के लिए एक विशाल पांडाल बनाया गया। पहली बार यहीं पर आम जनता को कहा गया कि आपको कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। इसी सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस सम्मेलन में कभी भी, कांग्रेस अधिवेशन में कोई भी विवादित, छोड़िए धार्मिक मुद्दा नहीं उठाओगे। और ये पहला ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन था जहां किसी स्थानीय भारतीय भाषा में, लोकल इंडियन लैंग्वेज, स्पेशली इन तमिल, भाषण दिया गया। राइट। तो थर्ड अपन अब देखते हैं तृतीय। याद रखना, कांग्रेस अधिवेशन। तृतीय कांग्रेस अधिवेशन 1887 में हो रहा है, 28 दिसंबर 1887 को। याद रखना, कहां पर? मद्रास में। यहां पर अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब की क्या है मतलब प्रसिद्धि? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ये प्रथम कांग्रेस मुस्लिम अध्यक्ष हैं। पहली बार यहां पर एक
सब्जेक्ट्स कमिटी, सब्जेक्ट समिति या कमिटी का गठन किया गया, जिसके द्वारा प्रस्तावित विषयों का स्क्रीनिंग किया जाना था कि जो विषय हमें उठाने हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा सके। क्लियर है? ये सम्मेलन मद्रास में हुआ। दूसरी बात, यहां पर अधिवेशन स्थल पर पहली बार, अधिवेशन स्थल पर पहली बार विशाल पांडाल लगाया गया। क्यों? उपस्थित प्रतिनिधियों के ठहरने हेतु। क्लियर? तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये, आम जनता से पहली बार, याद रखना, आम जनता से पहली बार। इसी तृतीय कांग्रेस सम्मेलन में बदरुद्दीन तैयब की अध्यक्षता वाले कांग्रेस मद्रास सम्मेलन में आम जनता से पहली बार कांग्रेस में सम्मिलित होने की अपील की गई। कांग्रेस में सम्मिलित होने की अपील यहीं से की गई। ठीक है साहब, अगला देखिएगा, चौथा जो काफी इंपॉर्टेंट है, प्रथम कांग्रेस का हिस्टोरिकल कॉन्फ्रेंस, प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशन जहां पहली बार भारतीय भाषा, याद रखना क्योंकि मद्रास में हो रहा है, तमिल में भाषण दिया गया। और एक और जो विशेष मुद्दा यहां पर उठाया गया, धार्मिक मुद्दों को कांग्रेस प्रस्ताव ना बनाने की यहां पर अपील की गई। साफ अपील जारी की गई बदरुद्दीन तैयब के द्वारा कि हमें किसी भी धार्मिक मुद्दे को कांग्रेस सम्मेलन में चर्चा के लिए नहीं लाना। आप सोचिए कितने महत्वपूर्ण, ये काफी रिसर्च के बाद ये डायरेक्ट फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं। ये पहली बार था कांग्रेस के अंदर। चौथा कांग्रेस अधिवेशन 1888 28 ऑफ दिसंबर इलाहाबाद में हुआ, जहां प्रथम ब्रिटिश कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए मिस्टर जॉर्ज यूल। और यहीं पर लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के लिए ताना मारा था कि यह अर्थात कांग्रेस जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती जिसकी संख्या सूक्ष्म है। 3 हो गए। हम चलते हैं अब चतुर्थ कांग्रेस अधिवेशन, जो उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ इलाहाबाद के अंदर 28 दिसंबर 1888। इलाहाबाद में देखो, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल था, दूसरा विलियम वेडनबर्न था, तीसरा अल्फ्रेड वेब था। इलाहाबाद में यहां पे अध्यक्ष चुने गए जॉर्ज यूल, याद रखना, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष। जब हम बात करते हैं कांग्रेस के ब्रिटिश अध्यक्षों की, तो प्रथम था जॉर्ज यूल, सेकंड था विलियम वेडनबर्न, तीसरा था
अल्फ्रेड वेब, ये 3 हमें नजर आते हैं। तो जॉर्ज यूल प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे और इसी इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के लिए लॉर्ड डफरी ने ताना मारा था कि यह अर्थात कांग्रेस जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या अति सूक्ष्म है। जिसकी संख्या अति सूक्ष्म है, ये कथन है लॉर्ड डफरिन, जिसका शासनकाल था 1884 से 1888। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। 5वां जो कांग्रेस अधिवेशन है, इसमें विलियम वेडनबर्न आफ्टर जॉर्ज यूल बॉम्बे में अधिवेशन हुआ 26 दिसंबर 1889 बॉम्बे। विलियम वेडनबर्न यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। यहां एक निर्णय लिया गया कि एक समिति का गठन किया जाएगा, ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लंदन में। पहली बार देखो इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। विलियम वेडनबर्न की अध्यक्षता वाले जो दूसरा ब्रिटिश अध्यक्ष कांग्रेस सम्मेलन का, पहली बार महिलाओं ने किसी कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया। There were 10 female volunteer और कांग्रेस female representatives were present there. And the जो कांग्रेस was addressed by the first female bachelor of Calcutta University and she is कादम्बनी गांगुली। पहली बार यहीं पर प्रस्ताव पारित किया गया 21 वर्षीय मताधिकार का, इसी 5वें कांग्रेस अधिवेशन में। ये 5वां कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन था, बॉम्बे अधिवेशन, विलियम वेडनबर्न की प्रेसिडेंशियल वाला, जहां गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सरीखे राष्ट्रवादी नेताओं ने पहली बार किसी कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। तो नेक्स्ट अगला देखिएगा, 5वां कांग्रेस अधिवेशन, याद रखना 5वां कांग्रेस अधिवेशन जो कि 26 दिसंबर 1889 को 26 दिसंबर 1889 को कहां पर, बॉम्बे में आयोजित हुआ है। और यहां के जो अध्यक्ष हैं वो हैं विलियम वेडनबर्न। अभी मैंने पिछले स्लाइड में काफी विस्तार से चर्चा करी है इनके बारे में। विलियम वेडनबर्न कांग्रेस के दूसरे ब्रिटिश अध्यक्ष हैं। अब यहां पर एक समिति का गठन किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, यह समिति है ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लंदन। ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लंदन, इसका गठन किया गया। अब आप देखिएगा दूसरा, पहली बार महिला प्रतिनिधि इस कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित हुई। कुल कितनी महिला प्रतिनिधि? 10। यहां पर
आगे देखिएगा, पहली बार किसी कांग्रेस अधिवेशन को किसी मतलब महिला वक्ता द्वारा संबोधित किया गया। महिला वक्ता द्वारा संबोधित किया गया। अब ये महिला वक्ता, फीमेल स्पीकर कौन है? ये है कादम्बिनी गांगुली। अब ये कादम्बिनी गांगुली कौन है? द फर्स्ट फीमेल बैचलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक बैचलर थी आप। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहीं पर मतलब इसी बॉम्बे के 5वें कांग्रेस अधिवेशन 26 दिसंबर 1889, इसकी प्रेसिडेंट कौन अध्यक्ष? विलियम वैडनबर्न। यहीं पर कांग्रेस में 21 वर्षीय मताधिकार प्रस्ताव भी पारित हुआ। यह था 5वां कांग्रेस अधिवेशन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको यहां तक समझ में आया है। छठा कांग्रेस अधिवेशन जो कलकत्ता में हो रहा है, फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में 26 दिसंबर 1890 को। समझ में आ गया बात यहां तक आप लोगों को? अगला देखिएगा, यह है कौन सा? 5वां। छठा कांग्रेस अधिवेशन छब्बीस दिसंबर 1890 को कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता, जिन्हें बॉम्बे का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, आप जानते हो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारत का बेताज बादशाह कहा गया है। फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता वाले इस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 1892 का जो अधिवेशन होगा वो भारत के किसी शहर में नहीं, आपको जो लंदन में किया था ना, आप सोच कर देखिएगा, इंडियन टैक्स पेयर्स, इंडियन गरीबों की के खून को निचोड़कर शोषित किए गए धन, इसी पे तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा है, उसके पैसों पर कुछ लोग अय्याशी करना जाना चाहते। क्या मत था? क्यों लंदन में? क्यों लंदन में क्या जाकर आप उखाड़ लोगे या उगा लोगे? क्या जनमत को क्या प्रभावित करोगे? बस एक सैर सपाटा। आप लोगों को मेरी बात चुभ सकती है। क्यों कहा गया था कि साल भर में एक बार कांग्रेसी इकट्ठा होकर मेंढक की रटर चिल्लाते हैं? इन लोगों को नहीं पता था कि किसका पैसा, क्या ब्रिटिशर्स अपने पैसे पे इन कांग्रेस का सम्मेलन वहां पर आयोजित करेंगे? भारतीय जो कहा गया है दादा भाई नौरोजी ने कि अनिष्टों का अनिष्ट, ड्रेन ऑफ वेल्थ, खून का एक दरिया है जो भारतीयों को ब्रिटिशर्स द्वारा दिए गए जख्मों से निरंतर रिस रहा है। पूरा ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिस्टम एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी, जो गंगा से तमाम अच्छी चीजों को सोख लेता है और लंदन में टेम्स नदी किनारे ले जाकर निचोड़ देता है। फिरोज शाह मेहता का प्रस्ताव था लंदन में आयोजित किया जाए। कुछ सुधरे ना सुधरे बाबू। ब्रितानी गलियारों की फिजाओं का मजा ले लिया जाए उन सर्द रातों में। ब्रिटिशर्स की मेहमान नवाजी का भी थोड़ा लुत्फ चखा जाए। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। एंड यू नो दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। आपको लगता है ऐसा? ये थे नरमपंथी लोग, जिनका एक ही काम था, आई बेग टू से डेट, बस योर ओबीडियंट सर्वेंट, राइट? ये लैंग्वेज वहीं से चली आ रही है। तो छठा जो कांग्रेस अधिवेशन है 26 दिसंबर 1892
1890 को कलकत्ता में आयोजित हुआ। अध्यक्ष कौन है? याद रखना, फिरोज शाह मेहता, जिन्हें किस रूप में जाना गया है, याद रखिएगा, बॉम्बे का बेताज बादशाह। इसी संदर्भ में बतला दूं मैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को क्या पुकारा गया है? भारत का बेताज बादशाह। भारत का बेताज बादशाह। अब आप सोचिएगा क्या प्रस्ताव रखा गया कि 1892 का कांग्रेस अधिवेशन, आप सोच के देखना, लंदन में आयोजित किया जाना। प्रस्तावित था। सोचिए इनकी हिम्मत भी कैसे हो गई ये बात सोचने की। जिस राष्ट्र के अंदर करोड़ों लोगों को 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही, ऐसे ही है। लेकिन अगला जो कांग्रेस अधिवेशन था 7वें नंबर का, 28 दिसंबर 1891 का, जो नागपुर में प्रस्तावित था, पी आनंद चार्लू। यहां पहली बार कांग्रेस का संविधान पारित किया गया, कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। मैंने कहा था भारतीय राष्ट्रीय संघ जो मूल नाम था उसमें कांग्रेस नाम, उसका नाम कांग्रेस रखा गया प्रथम सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। तो नेक्स्ट रहिएगा, 6 हो गए। सप्तम, 7वां कांग्रेस अधिवेशन। 7वां कांग्रेस अधिवेशन 28 दिसंबर 1891 इन महाराष्ट्र, नागपुर। अध्यक्ष पी आनंद चार्लू। अध्यक्ष पी आनंद चार्लू। प्रथम जो बात यहां पर लागू हुई, कांग्रेस संविधान पारित हो गया। दूसरा, कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। याद रखना, कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द, नेशनल, कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता वाला कलकत्ता कांग्रेस, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन कॉन्फ्रेंस 28 दिसंबर 1891। अगला जो कांग्रेस अधिवेशन है वो 28 दिसंबर 1892 इलाहाबाद। पुनः व्योमेश चंद्र बनर्जी वो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, वो यहां पर पुनः दूसरी बार चुने गए। और कितना महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन था कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने यहां एक प्रस्ताव पारित रखा सरकार के सामने कि आपकी आर्थिक नीतियों के दुष्परिणाम के चलते जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है, जो कुटीर उद्योग का, जो हस्तकरघा उद्योग है, उनको थोड़ा सा सब्सिडी दीजिए, गवर्नमेंट कुछ उन्हें हेल्प करिए। 28 दिसंबर 1892 का इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन, ये 8वां कांग्रेस अधिवेशन है। नेक्स्ट आ जाइए, इंपॉर्टेंट है 8वां कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद 28 दिसंबर। देखो ये चीजें भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वर्ष याद रखना है आपको,
कहां पर हो रहा है, किसकी अध्यक्षता में, क्या प्रस्ताव? 91 91 28 दिसंबर 1892 कहां पर, याद रखना, इलाहाबाद। किसकी अध्यक्षता में? व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, जो कि दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष, याद रखना, दूसरी बार आप कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, वही जो फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट भी रहे हैं। यहां पर जो प्रस्ताव पारित किया गया, पंडित मदन मोहन मालवीय का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिसको आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको आप कुटीर उद्योग, जिसको आप हस्तकरघा या हस्तशिल्प उद्योग भी कह सकते हैं, का पतनोन्मुख, जो मृत प्राय है, ये कुटीर उद्योग जो इंडस्ट्री है, उद्योग को राजकीय संरक्षण द्वारा पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव रखा गया। अब सोचिए कितना कितना महत्वपूर्ण ये तमाम चीजें, प्रस्ताव हमारे सामने आ रहे हैं। दूसरी बार व्योमेश चंद्र बनर्जी के बाद दूसरी बार पुनः दादा भाई नौरोजी अगले कांग्रेस अधिवेशन 27 दिसंबर 1893 लाहौर में चुने गए। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता वाले इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया कि आईसीएस परीक्षा को भारत में आयोजित करवाना चाहिए। हमने कुल 8 कांग्रेस अधिवेशन देख लिए। नवा कांग्रेस अधिवेशन, याद रखिएगा, नवा कांग्रेस अधिवेशन जो लाहौर में हो रहा है 27 दिसंबर 1893 को, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता वाला, और ये नवा कांग्रेस अधिवेशन है। 27 दिसंबर 1893 कहां पर हो रहा है? लाहौर में। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? दादा भाई नौरोजी, जो कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। पहली बार 1886 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट भारत को दिया, और ड्रेन ऑफ वेल्थ को आपने अनिष्टों का अनिष्ट पुकारा, खून का दरिया आपने पुकारा। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता वाला जो नवा कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ, इसमें क्या मांग की गई कि आईसीएस परीक्षा का आयोजन भारत में किया जाएगा। आईसीएस परीक्षा का आयोजन भारत में किया जाए। आप जानते हैं कि भारतीय सिविल सेवा, जानपद सेवा में सुधार की मांग को लेकर पहला राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाने का श्रेय सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनके संगठन इंडियन एसोसिएशन को है। उन्होंने इसके लिए भारत भर का भ्रमण किया, एक आंदोलन और मांग तैयार करी, बौद्धिक शिक्षित पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय लोगों से एक ज्ञापन पत्र तैयार किया
और लाल मोहन घोष जो एक बैरिस्टर थे बंगाल के, उनके नेतृत्व में ज्ञापन लंदन भेजा गया। जो आंदोलन चला भारतीय सिविल सेवा में सुधार की मांग को लेकर, उसे भारतीय जानपद सेवा आंदोलन भी कहा गया है। हम लोग बार बार इस पर काफी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो आईसीएस परीक्षा का आयोजन भारत में किया जाए, इसको लेकर दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता वाला लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ। 10वां कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ, जहां तृतीय ब्रिटिश कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए अल्फ्रेड वेब 26 दिसंबर 1894 को। यहां पर महेश नारायण के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया कि बिहार और बंगाल को सेपरेट कर दिया जाए, बिहार को एक नया प्रांत घोषित कर दिया जाए। 26 दिसंबर 1894 मद्रास 10वां कांग्रेस अधिवेशन। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आ चुका है। मैं एक नोट लगाकर यहां पर स्पष्ट कर दूं आपके सामने। सिविल सेवा में सुधार की पहली मांग याद रखना, इंडियन एसोसिएशन द्वारा उठाई गई थी एवं इस हेतु इंडियन एसोसिएशन द्वारा चलाया गया आंदोलन की जो लॉर्ड लिटन ने 1876 में आईसीएस में भर्ती होने वाले प्रतियोगी परीक्षार्थियों की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 कर दी गई थी, इसके विरोध में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय जानपद सेवा आंदोलन चलाया था। आंदोलन भारतीय जानपद सेवा आंदोलन कहलाया। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन काफी फ्रूटफुल, काफी एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स वाला आपको नजर आएंगे। सो अब हम बात करते हैं 10वां कांग्रेस अधिवेशन, 10th कांग्रेस अधिवेशन अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता वाला। याद रखिएगा इस बात को, अल्फ्रेड वेब जो कि मद्रास में संपन्न हुआ 26 दिसंबर 1894 को। इसका आयोजन अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में होता है। 26 दिसंबर 1894 मद्रास में अध्यक्ष कौन है? अल्फ्रेड वेब। याद रखना, तृतीय कांग्रेस के, तृतीय ब्रिटिश कांग्रेस अध्यक्ष, फर्स्ट जॉर्ज यूल, सेकंड विलियम वेडनबर्न, थर्ड अल्फ्रेड वेब, वेर इन मद्रास 26 of December 1894 and it was 10th कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, नेशनल ईयर कॉन्फ्रेंस था ये। यहां पर सबसे बड़ा प्रस्ताव क्या रखा गया? महेश नारायण द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया जिसके द्वारा ये कहा गया कि बिहार को बंगाल से पृथक करके नया प्रांत बना दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों, आज 10 अधिवेशन लिए, इनसे संबंधित यह सत्र, यह सेशन आपको काफी उपयोगी लगा होगा। नेक्स्ट सेशन के इंतजार, यानी कि नेक्स्ट डे जो सेशन आपके सामने आएगा, तब तक आप इनको बखूबी पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। आपके सामने मैं एक एक पॉइंट को पेन डाउन करता जा रहा हूँ, और यदि आप इनको सिलसिलेवार ढंग से अपनी नोटबुक में मेंशन करते चले जाते हैं तो एक बहुत हेल्दी, काफ़ी रिच स्टडी मटेरियल आपके लिए तैयार हो जाएगा। और यदि आप लोग इच्छा जाहिर करते हैं, हम एक चैनल वगैरह क्रिएट करते हैं टेलीग्राम वगैरह पर, तो हम फिर आगे पीडीएफ के बारे में, टेस्ट पेपर्स के बारे में
काफ़ी कुछ है करने के लिए, देने के लिए। हालाँकि मैं पेड कोर्सेज़ भी चलाता हूँ अपने ऑन एप्लीकेशन पर। बहरहाल, यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट अवश्य करिएगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए नमस्कार।